नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग्रेजी विषय के अंतर्गत नाउन। तो नाउन क्या होती है, नाउन कितने प्रकार की होती है, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए नाउन क्या होती है पहले हम समझ लेते हैं। इंग्लिश में होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला भाग है वह है नाउन, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, उनमें से पहला प्रकार आता है नाउन। ठीक है, अब नाउन क्या होता है कि नाउन ऐसा शब्द होता है जिसके द्वारा हमें किसी पर्सन यानी व्यक्ति के बारे में, है ना, किसी पर्सन, ठीक है, प्लेस या कोई वस्तु होती है यानी थिंग, ठीक है ना, या कोई क्वालिटी, फीलिंग्स है आदि का जो है से बोध होता है। यानी नाउन ऐसा एक शब्द होता है जिससे हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या भावनाओं का बोध होता है। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं नाउन, ठीक है ना। पर्सन यानी किसी व्यक्ति नाम हो गया, जैसे राकेश हो गया, रामलाल हो गया, राजेश हो गया। प्लेस स्थान का नाम हो गया, इंदौर, देवास, भोपाल, जबलपुर, इस प्रकार से। थिंग्स यानी कोई वस्तु के नाम हो गए हैं, टेबल है, बेंच है ना, एटसेट्रा। इसी प्रकार से फीलिंग्स होती है ना, और क्वालिटी होती है। इन सबको हम बोलते हैं नाउन। अब नाउन जो है मेनली जो है 5 प्रकार की होती है ना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनमें से सबसे ज्यादा जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वे कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से संबंधित होते हैं। और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वे आते हैं कलेक्टिव नाउन से संबंधित, ठीक है ना। तो हमें इन पांचों ही जो प्रकार नाउन के हैं इनका ज्ञान होना चाहिए। इनकी पहचान कैसे करते हैं इसके बारे में हम उदाहरण से आगे पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। नाउन के बारे में, इनकी प्रकार के बारे में पूरा समझना है तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है ना। अब प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संख्या, है ना। नाउन यानी संज्ञा, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, है ना। नाउन यानी संख्या होता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संख्या। इसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आता है। आगे वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर नाउन में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, जातिवाचक सूचक। यानी ऐसे शब्द होते हैं जिससे पूरी जाति का जो है, पूरे एक वर्ग का हमें बोध होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, है ना। यानी यहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति या वस्तु के समूह का हमें बोध होता है ना, वे कहलाएगी कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में आता है मटेरियल नाउन, है ना। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इसमें क्या होता है कि जो शब्द होते हैं वे किसी पदार्थ यानी मटेरियल का बोध करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गोल्ड, है ना, यानी सोना, सिल्वर, ठीक है ना, आयरन एटसेट्रा, जैसे कॉपर हुआ, इस प्रकार से। यानी जितनी धातुएं हैं वे सभी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। इसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि कोई गुण या किसी क्रियाविधि का वर्णन किया जाता है। कोई गुण हुआ जैसे ऑनेस्टी, है ना, यानी ईमानदारी, ठीक है। कोई अवस्था होती है जैसे ओल्ड एज, है ना, यानी बुढ़ापा। बचपन यानी चाइल्डहुड, है ना। तो ये क्या अवस्था होती है, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
अब इनके बारे में हम डिटेल में आगे हम जो है देखने वाले हैं। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अभी देखा हमने, इसमें क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जो वस्तु होती है वो इसके अंदर आती है। क्या क्या आती है देखिए, हम हर चीज में कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको नाउन से संबंधित फिर कोई डाउट ना रहे। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स आर पार्टिकुलर पीपल, प्लेसेस आर थिंग्स। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु होती है उसका नाम होता है प्रॉपर नाउन। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉपर नाउन होती है वह हमेशा है ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। इन्हें प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है कैपिटल। ये आपको ध्यान रखिए, है ना, ध्यान रखना ये। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई सा विशेष स्थान हो गया है ना, विशेष व्यक्ति हो गया है, कोई विशेष चीजें होती है जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये होगी प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं किसी स्थान की, आगरा। अब आगरा जो है प्रॉपर नाउन हो गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इसका फर्स्ट लेटर आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा। इसी प्रकार से हिमालय हुआ, है ना, हिमालय वो भी क्या है, विशेष स्थान का नाम हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे चलते हैं और इन चीजों को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर आल्सो प्रॉपर नाउन्स। यानी किसी भी देश का नाम है ना, और उस देश में रहने वाले लोगों को भी हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। कैसे, एक उदाहरण समझते हैं। जैसे हमारे देश का नाम है इंडिया, ठीक है ना, क्या नाम है, इंडिया, ये कंट्री हो गई, ये प्रॉपर नाउन है। अब इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडियन कहते हैं, है ना। तो इंडियन शब्द भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं। यह देश का नाम क्या है, अमेरिका, है ना, ये क्या है, देश का नाम अमेरिका है। और जो लोग अमेरिका में निवास करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अमेरिकन। क्या बोलते हैं, अमेरिकन। तो यहां पर अमेरिका भी प्रॉपर नाउन है और अमेरिकन भी प्रॉपर नाउन है। इसी प्रकार से हम चलते हैं तो इटली, तो इटालियन हो जाएगा, कोरिया, कोरियंस हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कंट्री का जो नाम होगा वही प्रॉपर नाउन, और उस कंट्री में जो निवास करते हैं उन पीपल का नाम भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्लियर, चलिए अब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत और क्या क्या आता है देख लेते हैं। द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स आर प्रॉपर नाउन्स। ठीक है ना, यानी किसी शहर का नाम है, किसी कस्बे का नाम है, किसी बिल्डिंग का नाम है, या लैंडमार्क होता है मेन चीज, जैसे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये लैंडमार्क हो गया है। ठीक है ना, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी कस्बा है उसका नाम प्रॉपर नाउन होगा। जो सिटी है, जैसे भोपाल सिटी हो गई है ना, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। हाथोद, ठीक है, बिल्डिंग का नाम हो सकता है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, जैसे ताजमहल हो गया। लैंडमार्क, ये भी प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत और क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। जैसे भोपाल, है ना, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल ये भी एक बिल्डिंग का नाम है ना, लैंडमार्क कह सकते हैं इसे। ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन अंतर्गत और क्या क्या आता है, द डेज ऑफ द वीक, है ना,
एंड मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन्स। यानी जो हमारे सप्ताह के दिन हैं, है ना, वे भी प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। और वर्ष के जो महीनों के नाम हैं, है ना, वे भी प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। तो हमने जाना कि प्रॉपर नाउन जो होती है, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। जैसे डेज ऑफ वीक में क्या आ जाएगा? जैसे संडे, तो संडे हमने लिखा इस प्रकार से, तो इसमें एस जो है क्या आ जाएगा? कैपिटल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, है ना, इस प्रकार से। इसी प्रकार से मंथ्स ऑफ द ईयर, ये वर्ष हैं, इनके महीनों के नाम हैं। जैसे जनवरी, है ना, फर्स्ट लेटर कैपिटल, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो जितने भी महीनों के नाम हैं, वे सभी क्या हो जाएंगे? आपके प्रॉपर नाउन। क्लियर? चलिए, इसके अलावा देखते हैं कि प्रॉपर नाउन के अंतर्गत और क्या क्या आता है। द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन्स। यानी जितने भी पर्वत हैं, ठीक है, समुद्रों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, झीलों के नाम हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे पर्वत में आ गया माउंट एवरेस्ट, है ना, क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट। ये क्या हो गया? एक पर्वत का नाम है। हिमालय आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये माउंटेन्स हो गया, सीज हो गया, समुद्रों के नाम होता है। नदियों के नाम होते हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, नर्मदा वगैरह, है ना, जितनी भी नदियां हैं, उन सब के नाम प्रॉपर नाउन में होंगे। लेक से झीलों के नाम हैं, जैसे मिशिगन, डल झील। द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन टू। यानी कोई त्योहार है, उसका नाम, कोई स्पेशल इवेंट्स होता है, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, ये कहलाएंगे स्पेशल इवेंट्स। तो ये भी क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है ना। जैसे अब फेस्टिवल में आप देखते हैं कि दीपावली जो है ना, आपका फेस्टिवल हो गया है, ठीक है, दीपावली हो गया है। उसके बाद में क्रिसमस हो गया है ना, ठीक है ना, क्या हो गया है? क्रिसमस हो गया है, इंडिपेंडेंस डे हो गया है, रिपब्लिक डे हो गया है, ये फेस्टिवल हो जाते हैं। और इवेंट्स में मदर्स डे, फादर्स डे, है ना, एटसेट्रा, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की, ठीक है ना। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कॉमन नाउन जो होती हैं, है ना, उससे क्या होता है कि एक विशेष जाति का बोध होता है, ठीक है ना। उससे क्या होगा? एक विशेष वर्ग या विशेष जाति का क्या है, हमें बोध होता है, ठीक है ना। अब जैसे एक्टर, अब एक्टर से क्या हो गया है? जितने लोग भी एक्टिंग का काम करते हैं, वे सभी एक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। इससे पूरा एक्टर का जो है हो गया। अंट, है ना, लायर, जज। अब जज यहाँ पर कोई भी हो सकता है, व्यक्ति से मतलब नहीं है ना, व्यक्ति से मतलब नहीं है, ठीक है। मैन, बेबी, बेकर, नर्स, कुक, डेंटिस्ट, सिंगर, डॉक्टर, सोल्जर, जाइन, टीचर, पुलिस ऑफिसर, है ना। तो जितने भी प्रोफेशन है, वे सभी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी पशु पक्षियों के नाम हैं, वे भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो केट है, आपने केट बोला, जितनी भी केट है, उन सबके लिए केट शब्द आएगा। यानी ये क्या हो गया? बहुत बड़ा वर्ग हो गया है, एक समूह हो गया है ना, विशेष वर्ग का, ठीक है। तो यहाँ पर काउ, यानी काउ यानी पूरी जो गाय होती हैं, उन सब के लिए काउ यूज किया जाता है, यानी गाय जाति हो गई है, ठीक है ना। डॉग, डॉल्फिन, डक, फिश, गॉट, है ना। गुज, हैन, हार्स, माउस, पैरट, शार्क, वेल, ये मछली है, शार्क मछली है, इसके अंतर्गत सभी आ गया है। फिश में सारी मछलियां आ गई है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बर्ड आता है, तो बर्ड में सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, जो व्यक्ति के लिए, एनिमल्स के लिए, स्थान के लिए या किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है ना, तो वे कहलाएंगे कॉमन नाउन, ठीक है ना। जैसे बुक, ये भी कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। बेट, ये भी कॉमन नाउन है। पेंसिल, ये भी कॉमन नाउन है।
तो ये कोई सी पेंसिल हो सकती है, ठीक है ना, बेल्ट, इस प्रकार से, ठीक है ना, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और क्या आता है, दीज आर वर्ड्स फॉर प्लेसेस, दे आर कॉमन नाउन्स। अब जो स्थानों के लिए शब्द आते हैं कौन कौन से, वे भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हॉस्पिटल हो गया, वे हॉस्पिटल कॉमन हो गया है, कोई सा भी हॉस्पिटल हो सकता है। होटल, हाउस, आइलैंड, मॉल, है ना, सीशोर, स्टेडियम, सुपरमार्केट, ये भी सब कॉमन नाउन है। टेम्पल, जू, एयरपोर्ट, केव, चर्च, फार्म, हिल, मार्केट, माउंटेन, प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, स्कूल, ये सभी जो स्थान से संबंधित वर्ड्स हैं वे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। और देख लेते हैं कि दीज आर वर्ड्स फॉर थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन्स, यानी वस्तुओं के लिए जो शब्द आते हैं, है ना, वे भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं देखिए, जैसे बैग, बॉक्स, ब्रेड, कैन, है ना, यहाँ कैन से मतलब क्या है, जो पानी कैन होता है ना, वो वाला कैन। चेयर, काइट, लेडर, लैम्प, पिक्चर, रेडियो, कॉट, कप, डेस्क, डोर, टेलीविजन, ट्रेन, ट्रक और वॉच। ठीक, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है, थिंग से संबंधित हैं, वस्तु संबंधित हैं, ठीक है ना, तो ये कहलाएंगे कॉमन नाउन। ठीक है, अब इसके बाद में आती है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक। इससे क्या होता है, एक विशेष समूह यानी ग्रुप का हमें बोध होता है। इसमें पीपल्स का यानी व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, या वस्तु का ग्रुप हो सकता है। तो कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स आर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है ना, तो यहां पर हम कुछ शब्द बता रहे हैं कि ये शब्द कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे फैमिली, अब देखिए फैमिली क्या होती है, ये एक व्यक्तियों का समूह होता है। क्लास, अब क्लास में एक ही प्रकार के बच्चे होते हैं, है ना, क्लास उसका समूह होता है। जैसे कक्षा 8 है तो उसमें कक्षा 8वीं के सारे बच्चे आ जाएंगे, तो सभी बच्चों के समूह को बोलते हैं क्लास। ठीक है ना, इसी प्रकार से बैंड, है ना, बैंड अब देखा होगा, बैंड बजते हैं शादी विवाह में, तो वहां सभी व्यक्तियों का एक समूह होता है, उसका नाम बैंड है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम बैंड नहीं है। इसी प्रकार से टीम, है ना, अब टीम कई प्रकार की होती है, क्रिकेट टीम, कबड्डी, खो खो वगैरह वगैरह। अब देखते हैं कि टीम में क्या होता है, एक से अधिक लोग होते हैं और उनका एक समूह होता है, उसे हम कहते हैं टीम। इसी प्रकार से गैंग, आर्मी, है ना, आर्मी में भी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है ना, यानी सैनिकों का एक समूह होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि ये शब्द जो है कहलाएंगे कलेक्टिव नाउन। Here are more collective nouns that are used for groups of people, animals or things. आगे हम देखते हैं कि ग्रुप के लिए जो होता है एक विशेष शब्द का उपयोग किया जाता है। कलेक्टिव नाउन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें हर ग्रुप के लिए एक विशेष शब्द का चयन किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है, वो हमें याद होना चाहिए। और ज्यादातर परीक्षाओं में यही नाउन पूछी जाती है, क्योंकि बाकी नाउन को पहचानना तो आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब देख रहे होंगे कि ये चूजे हैं, चिकन्स हैं, इनका एक समूह है, इसको कहा जाता है अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। तो चिकन्स के लिए यही शब्द आएगा, है ना। अब यहाँ पर अन्य शब्द नहीं आएगा, इसलिए हमें याद करना पड़ता है। तो कलेक्टिव नाउन हमें बहुत अच्छे से समझनी है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो एक झुंड है किनका, मछलियों का है, इसे कहा जाता है स्कूल ऑफ फिश। ये परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, और किस वजह प्रश्न आते हैं आगे हम वो भी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत देखेंगे आप अ बंच ऑफ कीज, यानी चाबी गुच्छा होता है। और जो कीज होती है उसका जो बंच होता है ना, उनका एक समूह होता है, उसे हम कहते हैं बंच। ठीक है, यहाँ पर बंच यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अ क्लास ऑफ पीपल्स, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, शिष्य होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, क्लास। अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, है ना। अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, है ना, जहाजों का एक समूह होता है, इसे बेड़ा कहते हैं हिंदी में, है ना। तो इसके लिए फ्लीट शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। और जो शिप होती है यानी भेड़, उसका एक समूह होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक,
a flock of sheep, a gang of robbers, a herd of cattle, है ना, a litter of calves, a pod of whales, a pack of wolves, a pride of lions, a set of stamps, a swarm of bees, a troop of actors, है ना। तो these words are called collective nouns। ध्यान रखिएगा, ये शब्द आपको याद रखना होंगे और अभ्यास के द्वारा इन्हें अच्छे से सीखा जा सकता है, क्योंकि परीक्षाओं में ये आते हैं। अब परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है ए, ये आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, ऑफ शिप्स, ठीक है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। तो यहां पर जैसे भी हमने बात की थी कि कलेक्टिव नाउन में एक विशेष शब्द होता है विशेष समूह के लिए, वो हमें याद होना चाहिए। ये क्या आ जाएगा, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, है ना, जो पानी के जहाज होते हैं उनका एक समूह होता है, उसे हम कहते हैं हिंदी में बेड़ा, बेड़ा यानी फ्लीट, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लीट, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट कॉमन नाउन। अब यहां पर 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से कॉमन नाउन आपको चयन करना है। तो अभी हमने पीछे वीडियो में सीखा था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में, ठीक है, चूज करने के लिए। अब कॉमन नाउन हम जानते हैं, कॉमन नाउन क्या होती है, सबके लिए होती है। तो यह क्या जाएगा, विलेजर्स यहाँ पर कॉमन नाउन होगा। तो क्लास क्या हो गया है, ये हो गई कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। सिल्वर क्या हो गया है, ये हो गई मटेरियल नाउन, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे शब्दों का हमें चयन कर देना चाहिए, कौन सा शब्द किस प्रकार की नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार हो सकता है, अ बोर्ड ऑफ, अब बोर्ड होता है किसका होता है, तो यहाँ पर ब्यूटीज, रॉबर्स, डायरेक्टर्स और कोऑर्डिनेटर होता है ना। इनमें से सही शब्द क्या हो जाएगा, डायरेक्टर्स, यानी जो बोर्ड होता है वह डायरेक्टर का होता है ना। तो या तो बोर्ड जो शब्द दिया हुआ है यहां पर ब्लैंक्स आ सकता है ना, या फिर यहां भी आ सकता है। इसलिए ये पूरा जो फ्रेज है, वाक्यांश है, वो हमें याद होना चाहिए, है ना, जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, जैसे पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, तभी हम परीक्षाओं में ये प्रकार के प्रश्नों को सही हल कर पाएंगे। इस प्रकार प्रश्न क्या सकता है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर, है ना। अब निम्न में से कौन सा एक शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, नॉट मतलब नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 3 शब्द हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, बट एक शब्द जो है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ, विजडम, ऑनेस्टी, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट फील्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ फील्ड है, ये क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।